हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें हम एक एक वर्ड के मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे और सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किस तरह का है वो भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए ये कहानी को स्टार्ट करते हैं। द फूलिश कपल। फूलिश मतलब मूर्ख, कपल मीन्स दंपत्ति यानी कि पति पत्नी। मूर्ख पति पत्नी या मूर्ख दंपत्ति। Once the goddess came to a poor farmer and his wife and said, एक बार एक क्या था, गॉडेस मीन्स देवी। गॉड मतलब देवता या भगवान, गॉडेस मीन्स देवी। केम टू अ पुअर फार्मर। पुअर मतलब गरीब, फार्मर मतलब किसान, केम मतलब आई। ठीक है। एक बार एक देवी एक गरीब किसान के और उसकी वाइफ यानी पत्नी के पास आई। ठीक है। यहाँ पर कम, केम, कम यानी कि केम जो है वो क्या है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है ये। ठीक है। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, कम का पास्ट टेंस लगा हुआ है। ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एंड सेड और कहा, यू हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर सो मैनी ईयर्स। यू, यहाँ पे गॉडेस जो है, देवी जो है, वो कह रही हैं, किससे कह रही हैं, जो ये गरीब किसान और उसकी पत्नी है उससे कह रही हैं कि तुमने बहुत साल तक, है ना, या इतने सालों तक तुमने कठिन परिश्रम किया है। तुमने इतने सालों तक कठिन परिश्रम किया है। मैनी मतलब बहुत साल तक, बहुत सारे, ईयर्स मतलब साल, और यू हैव वर्कड, यहाँ पर हैव लगा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तुम दोनों ने या तुमने इतने सालों तक कठिन परिश्रम किया है। आई एम हैप्पी विद यू, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। यू कैन आस्क फॉर एनी 3 विशेस, तुम क्या कर सकते हो, कोई भी 3 इच्छाएं, क्या है, तुम कोई भी 3 इच्छाएं मांग सकते हो, है ना। यू कैन आस्क, यहाँ पर कैन जो मतलब कैन किसके लिए आया है, सकते हो, सका है ना। तो तुम क्या कर सकते हो, कोई भी 3 इच्छाएं मांग सकते हो। एंड दे विल बी ग्रांटेड, और यहाँ पे दे जो है वो किसके लिए आया है, विशेस के लिए, इच्छाओं के लिए, और वे सब क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। ठीक है। वे सभी इच्छा क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी या पूरी कर दी जाएंगी। यहाँ पे विल लगा है, फिर बी लगा हुआ है, और फिर ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये क्या है, फ्यूचर टेंस का पैसिव का सेंटेंस है। ठीक। द कपल सेड टू द गॉडेस, जो कपिल था या दंपत्ति थे, उन्होंने देवी से कहा, वी विल थिंक, हम सोचेंगे, एंड देन टेल, तब, तब, देन मतलब तब, टेल मतलब बताएंगे। ठीक है। हम सोचेंगे और तब बताएंगे। यहाँ पे वी लगा हुआ है, उसके बाद विल लगा हुआ है, और फिर थिंक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, यानी कि हम सोचेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दैट नाइट, उस रात, दे वर सिटिंग इन द किचन एंड थिंकिंग व्हाट टू आस्क फॉर। उस रात वे, यहाँ पे दे किसके लिए आया है, कपल के लिए आया, दंपत्ति के लिए आया है। ठीक है। वे क्या थे, किचन में यानी कि रसोई में बैठे हुए थे। यहाँ पे वर लगा हुआ है और सिटिंग लगा हुआ है। ठीक है। वर के साथ मतलब, वर के साथ क्या है, आईएनजी फॉर्म आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है। वर मतलब थे, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड थिंकिंग व्हाट टू आस्क फॉर, और सोच रहे थे क्या मांगा जाए। ठीक है। व्हाट टू आस्क फॉर मतलब कि क्या मांगा जाए। सडनली, अचानक, द वाइफ सेड, जो पत्नी थी उसने कहा, आई विश, काश, आई विश का मतलब होता है काश, वी हैड चिकन टू ईट,
काश हमारे पास चिकन होता खाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हैड लगा हुआ है, यहाँ पोजीशन से रिलेटेड है, मतलब पास्ट में जब अपने पास कोई चीज़ होती है, होनी वाली होती रहती है, तो उसमें क्या लगता है, हैड लगता है। तो काश हमारे पास चिकन होता खाने के लिए। एंड देयर अपीयर्ड अ चिकन ऑन द प्लेट। फिर तभी क्या होता है कि प्लेट में एक क्या होता है, चिकन जो होता है वो क्या होता है, प्रकट हो जाता है। ठीक है, प्लेट में क्या होता है, चिकन प्रकट हो जाता है। द फार्मर स्कोल्डेड हर। जो किसान था उसने उससे क्या किया, हर यहाँ पे किसके लिए आया है, किसान की पत्नी के लिए आया है। तो जो फार्मर था, किसान था, उसने उसे क्या किया, डांट लगाई। यहाँ स्कोल्ड जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, स्कोल्डेड क्या है, वो सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। फुलिश वुमन, बेवकूफ़ औरत, यू हैव वेस्टेड अ विश। तुमने क्या किया, एक इच्छा वेस्ट कर दिया, व्यर्थ कर दिया, बर्बाद कर दिया, है ना। यहाँ पर यू लगा है, उसके बाद हैव लगा है। हैव, हैज़, हैड के बाद क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। नाउ स्टिक दिस चिकन टू योर नोज। तो उसने फिर क्या किया, गुस्से में बोला, अब क्या करो तुम, अब इस चिकन को अपनी नाक पर, मतलब यानी कि तुम्हारी नाक पर चिपका लो। उसने ये सेंटेंस जो था वो क्या था, गुस्से में बोला था कि इस चिकन को अपनी नाक पर चिपका लो। स्टिक मतलब चिपकाना। एज ही सेड सो, जैसे ही उसने ऐसा कहा, सो मतलब ऐसा, जैसे ही उसने ऐसा कहा, द चिकन फ्लू, चिकन क्या हुआ, फ्लू मतलब उड़ा, फ्लाई से फ्लू, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, फ्लाई से फ्लू। एंड स्टक टू द वुमेन्स नोज, और क्या हुआ कि स्टिक है ना, यहाँ पर देखो ये स्टिक था ना, उसी का ये सेकंड फॉर्म है स्टक, और क्या हुआ कि महिला के नाक पर चिपक गया। ठीक है, जो चिकन था वो उड़ा और महिला के नाक पर चिपक गया। द कपल वॉज स्केयर्ड नाउ, जो कपल था यानी दंपत्ति था, पति पत्नी जो दोनों थे, वो अब क्या हुए, डर गए। ठीक है, स्केयर्ड मतलब डर जाना, तो वो डर गए थे। द वाइफ सेड, पत्नी ने कहा, आई विश टू बी फ्री ऑफ दिस चिकन। मैं इच्छा करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यह चिकन जो है, मैं इस चिकन से मुक्त होना चाहती हूँ। ठीक है, फ्री होना यानी मुक्त होना चाहती हूँ। एंड द चिकन गॉट रिमूव्ड फ्रॉम हर नोज, और फिर क्या हुआ, और जो चिकन था वो क्या हुआ, उसकी नाक से अलग हो गया। ठीक है, उसकी नाक से क्या हुआ, अलग हो गया। ऑल द 3 विशेज वर वेस्टेड, जो सभी 3 विशेज थी, है ना, जो सभी 3 इच्छाएं थी, विशेज मतलब इच्छाएं, जो सभी 3 इच्छाएं थी वो क्या हो गई, वेस्ट हो गई, यानी कि व्यर्थ हो गई, बर्बाद हो गई। ठीक है, द फुलिश कपल डिड नॉट थिंक बिफोर दे स्पोक, जो मूर्ख कपल थे यानी कि मूर्ख दंपत्ति थे, उन्होंने बोलने से पहले क्या हुआ, सोचा नहीं। ठीक है, बोलने से पहले कुछ क्या हुआ, सोचा ही नहीं। ठीक, यहाँ पर देखो डिड लिखा है, उसके बाद नॉट है लगा हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पे डिड के साथ नॉट लगता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, एंड लॉस्ट द चांस ऑफ बिकमिंग रिच, जो मूर्ख दंपति थे उन्होंने बोलने से पहले कुछ सोचा नहीं और क्या किया कि अमीर बनने का मौका खो दिया, गंवा दिया। लॉस्ट मतलब गंवा देना, खो देना, और यहाँ पर स्पोक जो है वो स्पीक का सेकंड फॉर्म है ये। ठीक है, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, दे लर्नड टू थिंक बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग, उस दिन के बाद से क्या हुआ कि उन्होंने, दे यहाँ पर किसके लिए आया है, इस दंपत्ति के लिए आया है, उन्होंने सीखा, लर्नड मतलब सबक सीखना, सीखा
क्या करने के लिए सीखा कि बोलने से कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी बोलने से पहले क्या करना है, सोचना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले क्या करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। ये उन्होंने सीखा। यहाँ पर दे है, फिर लर्नड लिखा है। ये लर्नड जो है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए होंगे तो, और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।